दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। पांचवें चरण का चुनाव प्रचार हुआ खत्म। 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को होगा मतदान। ये आपको बता दें कि पांचवें चरण का चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है। इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि पांचवें चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उसमें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में मतदान होगा। इस चरण में 2,24,00,000 मतदाता 692 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पांचवें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। और बड़ी खबर, प्रयागराज में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। बोले, इस बार जनता ने बीजेपी को हटाने का बना लिया है मन। ये आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पूरा जिला मथने के साथ ही सियासी तर्कस के सारे बाण छोड़े। सभा और जनसंपर्क में सपा मुखिया के निशाने पर बीजेपी रही। हालांकि बसपा और कांग्रेस पर चुप्पी साधकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि इस चुनावी समर में भाजपा से उनकी सीधी लड़ाई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, लेकिन इस शहर को भी कलंकित किया। कुंभ में भ्रष्टाचार किया। कोरोना काल में भाजपा सरकार लोगों को अस्पताल में बिस्तर तक नहीं दे पाई, दवाएं उपलब्ध नहीं करा पाई, ऑक्सीजन के लिए लोग भटकते रहे। इसी प्रयागराज में गंगा में तैरती एवं किनारे पर दफनाई गई लाशों को कौन भूल सकता है। भाजपा की सरकार अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक उपलब्ध नहीं करा पाई। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं से किसान बेहद परेशान हैं। काले कानून के विरोध के दौरान 700 किसानों की मौत हो गई, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। सपा नेता ने इसकी जांच कराने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने महंगाई, बेरोजगारी, व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं को उठाते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने भाजपा को हटाने का मन बना लिया है। गर्मी उतारने की बात करने वाली भाजपा 4 चरणों के चुनाव के बाद ही ठंडी पड़ गई है। जनता ने भाजपा की खटिया खड़ी कर दी है। इसकी वजह से उनके नेताओं के बयान भी घटिया हो गए हैं। अखिलेश यादव ने अन्य मुद्दे उठाते हुए भी भाजपा को जमकर घेरा तथा सपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने खुलासा कर दिया है कि अब लोगों ने भाजपा को हटाने का मन बना लिया है। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, यूपी के चुनावी अखाड़े में कूदी डिंपल यादव। खुद को यूपी की बहू बताकर डिंपल यादव ने मांगे वोट। ये आपको बता दें कि सिराथू में डिंपल यादव ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं उन्हें पता चल गया है कि हवा बदल गई है, मौसम बदल गया है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। इस बार 3 बहुएं एक साथ आई हैं। उन्होंने खुद को यूपी की बहू बताते हुए कहा कि इस बार 3 बहुएं एक साथ हैं। पल्लवी पटेल सिराथू की बहू हैं और जया बच्चन इलाहाबाद की बहू हैं। डिंपल यादव ने जनता से उनका मान सम्मान रखने की गुजारिश की। इसके अलावा सपा नेता और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने कहा, ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वे परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वे क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? ये लोग झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते। आपको बता दें कि सिराथू में डिंपल यादव ने कहा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। जो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं उन्हें पता चल गया है कि इस बार की हवा बदल गई है, मौसम भी बदल गया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार हर हाल में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार की तारीफ कर राजा भैया ने अखिलेश यादव को दिया मुंह तोड़ जवाब। बोले, इस बार अखिलेश यादव की जमानत होगी जब्त। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की वोटिंग से पहले निर्दलीय विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की है। उन्होंने योगी सरकार के कामकाज को पिछली सरकारों से बेहतर बताया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से कुंडा में प्रचार और राजा भैया पर निशाना साधे जाने के बाद रघुराज प्रताप सिंह ने कहा, एक बार फिर उनके विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। राजा भैया ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि सड़क, बिजली आदि के मामले में मौजूदा सरकार ने पिछली सरकारों से बेहतर काम किया है। राजा भैया ने कहा कि जहां तक सड़कों के निर्माण, बिजली कनेक्शन देने और नहर की खुदाई आदि की बात है तो योगी सरकार ने पिछली सरकारों से काफी बेहतर काम किया है। करीब 2 दशक बाद समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है। समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को कुंडा से चुनाव लड़वाया है। आपको बता दें कि कुंडा में जीत के लिए राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदिता को लेकर राजा भैया ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से पहले उम्मीदवारों ने अपनी जमानत गवाई है,
इस बार भी वही अंजाम होगा। राजा भैया ने साफ कर दिया है कि सपा के नेता गुलशन यादव की कुंडा से जमानत जब्त हो जाएगी। और बड़ी खबर, प्रयागराज में विपक्ष पर जमकर बरसे सतीश मिश्रा, बोले हम युवाओं को मोबाइल नहीं रोजगार देंगे। भाजपा और सपा ने प्रदेश को लूटा। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में बसपा की सरकार बनने का दावा किया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में कीटगंज और अल्लाहपुर में आयोजित जनसभा में सतीश मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अब तक हुए 4 चरणों के मतदान में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे चल रही है और सबको अचंभित करते हुए 10 मार्च को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर प्रदेश का विनाश कर दिया है। भाजपा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने के बजाय लाठियां दी हैं। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि प्रयागराज के गंगा तट पर जो लाशें दफनाई गईं और गंगा में जो लाशें बहाई गईं, वो भयावह दृश्य जीवन भर कोई नहीं भूल पाएगा। ये भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो पैसा अब विज्ञापन और चुनावी रैलियों पर पानी की तरह बहा रही है, अगर उसका इस्तेमाल कोरोना संकट काल में किया जाता तो स्थिति इतनी भयावह न होती। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जो भीड़ जुटाने के लिए बसों भर भर के लोगों को लाया जा रहा है, अगर उतनी बस ही मजदूरों को कोरोना काल में घर पहुंचाने के लिए लगा दी जाती तो मजदूर सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंच जाते। सतीश मिश्रा ने कहा कि प्रयागराज देश की पहचान है। गंगा, यमुना और सरस्वती से निकला संदेश पूरे देश तक जाता है। प्रयागराज की जनता ने फैसला कर लिया है कि वो नौजवान, महिला और किसानों के हित के लिए बसपा को जिताएंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे। अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले अखिलेश यादव ने 11 मार्च को लंदन जाने का कटा लिया टिकट, समर्थक हो गए परेशान। ये आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि अखिलेश यादव ने 11 मार्च को लंदन जाने का टिकट ले लिया है और उनके समर्थक परेशान हैं कि वो राज्य को छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और इसमें 80 बनाम 20 का ट्रेंड देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब तक हुए चरणों में 80% सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं, जबकि 20% सीटों पर अन्य दलों को संतोष करना पड़ेगा। किसान आंदोलन के पश्चिम यूपी में घिरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मीडिया का अपना विश्लेषण है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया को यहां का जमीनी विश्लेषण मालूम नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि मीडिया तो 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन के बाद हमें 25 लोकसभा सीटें ही दे रहा था, लेकिन सब गलत साबित हुआ। भाजपा को 80% से ज्यादा सीटें मिली थी। उन्होंने सरकार के खिलाफ माहौल होने की बात से साफ इनकार कर दिया है और कहा कि यहां तो प्रो इनकम्बेंसी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 25 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सत्ता में रह चुकी पार्टी के खिलाफ कोई भी माहौल नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव 80 बनाम 20 का है, जिसमें 80% सीटें बीजेपी को मिलेंगी और बाकी 20% में सभी दलों को संतोष करना पड़ेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। आपका क्या मानना है? क्या इस बार बीजेपी इतिहास को दोहराने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, रायबरेली में जमकर विपक्ष पर बरसी स्मृति ईरानी, बोली सपा बसपा कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश में होगा गुंडों का राज। ये आपको बता दें कि अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सपा बसपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। सांसद ने कहा कि इन दलों की सरकार आएगी तो पुलिस का नहीं बल्कि गुंडों का राज होगा। भाजपा सरकार में जो राशन गरीबों को मिला है वो सपा बसपा कांग्रेस देना बंद कर देगी। मुसीबत आने पर चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी आपको छोड़कर भाग जाएंगे। राहुल गांधी अमेठी की जनता का अपमान करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सपा पार्टी को क्षेत्र में प्रत्याशी नहीं मिला, बाहरी व्यक्ति को मजबूरन उम्मीदवार बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा कि हमने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 सालों में 15 अरब रुपए का कार्य किया है। ये काम 50 सालों में भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, गरीबों को घर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 7 वर्षों से क्षेत्र की गलियों में घूमी हूं। कोरोना महामारी काल में सपा बसपा कांग्रेस का कोई भी कार्यता दिखाई नहीं दिया। सिर्फ आपकी सांसद व दिवंगत विधायक स्वर्गीय दल बहादुर कौरी ने मुसीबत में लोगों की मदद की और कोरोना महामारी में उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब आप सबकी बारी है कि उनके बेटे को जिताकर भेजें। सपा बसपा कांग्रेस में सिर्फ गुंडों का बोलबाला रहता है। केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार ने मुफ्त में राशन दिया, मुफ्त में टीके लगवाए और मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया। आपको बता दें कि सूची कस्बे में आयोजित नुक्कड़ सभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कोरोना काल में सपा बसपा और कांग्रेस का नेता आप लोगों का हालचाल लेने नहीं आया। भाजपा सरकार ने दवा से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था कराई। उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे दीदी कहते हैं
तो अमेठी संसदीय क्षेत्र मेरा मायका हुआ और आप लोग भाजपा को वोट देकर अपनी बहन का सम्मान जरूर बचा लेना, नहीं तो ससुराल वाले ताना मारेंगे। भाजपा ने बिजली, पानी, ऑक्सीजन प्लांट, राशन कार्ड धारकों को अनाज दिया है। सरकार बनने पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की मेधावी छात्राओं को स्कूटी भी फ्री दी जाएगी। स्मृति ईरानी ने बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी अपर्णा यादव, बोली तुष्टीकरण करने वालों का मुंह तोड़ दो। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भगवा दल के प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रही हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी में अपर्णा यादव की जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए और युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रदेश गुंडाराज मुख्यमंत्री योगी ने खत्म किया है, इसलिए भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भेजें। आपको बता दें कि उदवतपुर गांव में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने नवाबगंज की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामकुमारी मौर्य को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी, हम लड़ेंगे हनुमान की तरह और जीतेंगे राम की तरह। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया है कि आप लोग मतदान के दिन किचन में ताला लगाकर मतदान करें। पुरुषों से कहें खाना तभी मिलेगा जब मतदान करके आओगे। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने ऐलान कर दिया है कि तुष्टीकरण करने वालों का मुंह तोड़ दो और उन्होंने दावा किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने जनता से सपा को मुंह तोड़ जवाब देने की अपील की और जमकर कमल पर बटन दबाने की अपील की। और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन में छिड़ा युद्ध, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात, युद्ध रोकने की अपील। आपको बता दें कि यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। आपको बता दें कि रात फोन पर हुई बातचीत में पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों और उनकी सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उसके अलावा पुतिन ने पीएम मोदी को ताजा हालात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा है कि हालात का समाधान बातचीत से ही होगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन से युद्ध को रोकने की अपील की है, साथ ही वहां से भारतीय छात्रों को निकालने की भी अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।